सुबह का समय था। पूरा गांव अभी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ हल्की ठंडक, पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। लेकिन इस शांत माहौल के बीच एक आवाज़ हर दिन गूंज रही थी, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। यह आवाज़ थी एक गरीब किसान की, जिसका नाम रामू था। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। वो दिन भर मजदूरी करता, कभी ईंट उठाता, कभी खेतों में काम करता। लेकिन इसकी मेहनत के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। उसका अपना कोई घर नहीं था, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। रामू की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सूर्यदेव में अटूट आस्था। हर रोज बिना एक भी दिन छोड़े वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी किनारे जाता, अपने पुराने से लोटे में पानी भरता और पूरे मन से सूर्यदेव को अर्घ देता। वो आंखें बंद करके प्रार्थना करता, हे सूर्यदेव, आप ही इस संसार के जीवन दाता हैं, मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। कुछ लोग कहते, अरे रामू, ये सब करने में कुछ नहीं होता, अगर भगवान होते तो तू गरीब क्यों होता। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते, जाओ जाओ, सूरज को पानी पिलाने जा रहा है। लेकिन रामू कभी गुस्सा नहीं करता। वो बस मुस्कुराता और धीरे से कहता, भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने रामू को देखा और हंसते हुए बोला, तुम रोज ये सब करते हो, क्या मिलता है तुम्हें। रामू ने शांति से जवाब दिया, मुझे सुकून मिला है। व्यापारी जोर से हंसा, सुकून से पेट नहीं भरता। रामू चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास साफ दिख रहा था। कुछ दिनों बाद रामू अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया। वो काम पर नहीं जा पाया, कमाई बंद हो गई, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी हालत खराब होने के बावजूद रामू ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। अगली सुबह बहुत मुश्किल से उठकर कांपते कदमों से वो नदी की तरफ चला। हर कदम पर उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, आज भी मुझे सूर्यदेव को अर्घ देना है। वो किसी तरह नदी तक पहुंचा था, लोटा भर, और कांपते हाथों से अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, उसकी ताकत जवाब दे गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन गिरते हुए भी उसके होठों पर था, ओम सूर्याय नमः। उसी समय सूर्य की पहली किरण निकली और सीधी रामू के चेहरे पर पड़ी। पूरा वातावरण जैसे चमक उठा। हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। अचानक वहाँ एक तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने रामू को उठाया और अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। रामू ने कमजोर आवाज से पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम हर रोज पुकारते हो। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू समझ चुका था, ये साधारण इंसान नहीं है, ये स्वयं सूर्यदेव हैं। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन सफल हो गया। सूर्यदेव बोले, रामू, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, क्यों? रामू ने जवाब दिया, प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है, आप जो देंगे वही मेरे लिए सही होगा। सूर्यदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, आज से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। अगले दिन रामू पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसका शरीर पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस हो रहा था। उसे काम मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसे अच्छे मौके मिलने लगे, लोग उसका सम्मान करने लगे। कुछ ही समय में वो एक सफल और खुश इंसान बन गया। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सलाह लेने लगे, रामू, हमें भी बताओ, तुम्हें ये सब कैसे मिला। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस एक लोटा जल और सच्चा विश्वास। रामू ने अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। आज भी वह हर सुबह सूर्यदेव को अर्घ देता है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान को आने में समय लग सकता है, लेकिन वो जरूर आते हैं। बस विश्वास कभी मत खोना। हरे कृष्णा।